अशोक जी, टीवी एशिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद विकास जी। सबसे पहले आपको बहुत सारी बधाई कि 2012 में एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति जो है कवि सम्मेलन का आयोजन कर रही है, और जिस तरह से आप लोग हिंदी भाषा के प्रचार में तत्पर हैं वो सराहनीय है। तो ये बताइए कि जो सवाल जो जहन में आता है वो बड़ा ऑब्वियस सा है कि कवि सम्मेलन ही क्यों हर बार? साहब, ये बात हम लोग हमेशा बात करते हैं, आज फिर से वही बात करेंगे कि ये संस्था अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति का जब शुरू की गई थी, इसके दो ध्येय थे। पहला ध्येय था कि हिंदी का प्रचार प्रसार और पढ़ाई, एजुकेशन, और दूसरा ध्येय था कवि सम्मेलन। 20 अप्रैल से हमारे प्रोग्राम शुरू हुए, 20 मई तक 15 शहरों में। मेरे ख्याल से एक शहर कनाडा में है और बाकी 14 शहर अमेरिका में है जी। और हम फुल फ्लेज देखिए, शहर दर शहर ये 3 बड़े कलाकार, जिस तरह से अशोक जी ने कहा कि 3 नए चेहरे लेकर के, तो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि 3 जो कवि हैं वो कौन हैं। संजय झाला जी, गजेंद्र सोलंकी और डॉक्टर सरिता शर्मा। ये नाम कुछ दर्शकों के लिए जाने होंगे, लेकिन तीनों बहुत अपने अपने, मैं कहूँगा कि अपनी अपनी विधा में माहिर हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो अगर इनकी खास विशेषता बतानी हो, संजय झाला साहब की, गजेंद्र सोलंकी साहब और डॉक्टर सरिता शर्मा की, तो क्या कहेंगे? शुरुआत करता हूँ सोलंकी जी से। सोलंकी साहब यहाँ पहले भी 1-2 बार आ चुके हैं, और कुछ लोग उन्हें ओज कवि के बारे में कहना पसंद करते हैं, इसलिए क्योंकि उनकी आवाज़ उतनी बुलंद आवाज़ है और इतनी सुरमयी आवाज़ है जी। और साथ में ये है कि वो देशभक्ति के ऊपर भी कविताएं लिखते हैं, वीर रस में उन कविताओं को पढ़ते हैं। और जहाँ वीर रस आ जाता है तो वहाँ पे भाव अपने सामने, मतलब अपने आप उभर के आना बड़ा स्वाभाविक है। वीर रस की कविता अगर गजेंद्र सोलंकी पढ़ रहे हैं तो अपने आप में एक बात होती है। तो मगर दूसरी तरफ ये भी बात है कि गजेंद्र सोलंकी को वीर रस का कवि कहें या फिर हास्य कवि कहें, क्योंकि दोनों विधाओं में माहिर हैं। जब वो स्टेज पर खड़े होते हैं तो लोग उनको सुनते रहते हैं। उनका मंच संचालन बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही अद्भुत है। सो गजेंद्र साहब की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। गजेंद्र सोलंकी साहब के अतिरिक्त 2 और बड़े जो नामचीन कवि आ रहे हैं, डॉक्टर सरिता शर्मा और संजय झाला साहब, उनके बारे में क्या कहें? सरिता जी ऑब्वियसली महिला कलाकार हैं, कवित्री हैं, और ये रेडियो और टेलीविज़न से जुड़ी हुई हैं और रेडियो की उद्घोषिका रह चुकी हैं। आवाज़ का सही इस्तेमाल कैसे करना चाहिए उनको पता है, उनकी आवाज़ बहुत सुरीली है, गज़ल बहुत अच्छे से गाती हैं और उर्दू मुशायरों में भी भाग ले सकती हैं और लेती हैं। यही नहीं कि सिर्फ भारत में, बल्कि इन्होंने मेरे ख्याल से मिडिल ईस्ट में भी जाने की हिम्मत दिखाई है, जो कि हार्डकोर मुशायरे होते हैं और आपके इतने फ्रेंडली ऑडियंस भी नहीं हो, ज़रूरी नहीं है ऐसा जी। तो एक प्रयास किया है उस दिशा में, ये कहें। जी हाँ। तो सरिता जी जो है एक मंझी हुई कलाकार हैं, स्टेज पे खड़े होकर शी कैन होल्ड, अपने आप को संभाल सकती हैं और दर्शकों का मन भी जीत लेती हैं। संजय झाला हास्य व्यंग्य की कवि हैं और इन्होंने हास्य व्यंग्य में नाट्य कला को भी मिश्रित किया है। तो इस तरह से मैं कहूँगा कि अगर ये स्टेज पर खड़े होकर अपनी हास्य व्यंग्य की कविता पढ़ते हैं तो उनके पढ़ने का अंदाज थोड़ा सा निराला होता है जी। एक बहुत पुराने, अभी जो पुराने हास्य कलाकार, हास्य कवि हुआ करते थे, ओम प्रकाश आदित्य जी, अभी हाल में उनका जो है निधन हुआ है जी। उन्होंने एक प्रयोग किया था कि जैसे अच्छे कवियों को एक सिचुएशन दे दी जाए, तो उनका टॉपिक था गोरी बैठी छत पर। छत पर है, बट समाज जब पढ़ते हैं तो छत पर जी। सो गोरी बैठी छत पर उन्होंने जो है सिचुएशन दी कि भाई ये किस को, श्याम नारायण पांडे को सिचुएशन दे दी गई, काका हाथरसी को दे दी गई, और वो अपनी अपनी स्टाइल में, अपनी अपनी शैली में इस पर कैसे लिखेंगे। तो ये इस काम का बीड़ा जो है हमारे संजय साहब ने भी उठाया, बोले भाई मुझे भी ये एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, और इन्होंने बड़ा फनी सा टॉपिक लिया। तो कोई एक गाना था, गोरे गोरे गाल मेरे मैं क्या करूँ। क्या बात है। तो इन साहब ने बोला कि भाई गोरे गोरे गाल मेरे मैं क्या करूँ, इस पे जो है सिचुएशनल, ये साहब हरिवंश राय बच्चन जी को ले आए मधुशाला में। नॉट ओनली दैट, जब ये पढ़कर उसको सुनाते हैं और इन्होंने मिमिक्री जो की है बच्चन साहब की आवाज़ की, अमेजिंग। सो बच्चन साहब से लेके वो काका हाथरसी तक वो ऐसे ही आते हैं, और पढ़ने का जो अंदाज है जी, आप इनको सुनना चाहते हैं और देखना चाहते हैं, एंड यू कैन नेवर हैव इनफ ऑफ संजय झाला जी। मई 13 क्वींस हाई स्कूल ऑफ टीचिंग में
शाम 5:30 बजे ये कवि सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति द्वारा, और उसके अतिरिक्त अन्य कई राज्यों में ये तीनों कवि जो है पहुंचने वाले हैं। मेरे ख्याल अशोक जी झटपट बताएंगे अधिक जानकारी कहाँ प्राप्त हो सकती है। अधिक जानकारी के लिए मेरे ख्याल से अभी तो मेरा फोकस रहेगा कि न्यूयॉर्क के लिए जी। सो न्यूयॉर्क के लिए हमारे फ्लायर्स हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पर है मेरे ख्याल से जी। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि ये यूनियन टर्नपाइक और 249 स्ट्रीट और कॉमनवेल्थ बुलेवार्ड इसके इंटरसेक्शन पर ये ऑडिटोरियम हमने सेलेक्ट किया हुआ है। क्रॉस आइलैंड पार्कवे, ग्रैंड सेंट्रल पार्कवे, सेंट्रली लोकेटेड, सेंट्रली एक्सेसिबल, एंड प्लीज डू कम बिकॉज हम लोग समझते हैं कि प्रोग्राम बहुत ही अच्छा होगा और इसको हम मिस करने के लिए आपको नहीं बोलेंगे। जी, मैं यकीन से कह सकता हूँ। समय निकालकर आप हमारे मंच पर आए, हमसे 2 बजे बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विकास जी, Let's now go to Vikas Nangia for some announcements.